सूबे के मुखिया मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं और अपने सबसे बड़े मुकाबले में, सियासी मुकाबले में उतरने जा रहे हैं और आज इन्होंने रणबेरी बजा दी है और यहां पर ऐलान कर दिया है कि वो सितारगंज की जंग को जीतेंगे। लेकिन क्या वाकई में सितारगंज की जंग आसान होगी, आपको लगता है बोगड़ा जी? जीवन में कोई चीज़ आसान नहीं होती है। चुनाव होते हैं, लेकिन जिस तरह का मुझे स्नेह और समर्थन मिल रहा है जब मैं शक्ति फार्म में गया था और जो मैंने आज यहाँ जनसभा करी है, इतनी तड़कती धूप में इतने लोग थे और जो उस तरह से पार्टी का विश्वास है, और मैं भी कई चुनाव लड़ चुका हूँ, तो मुझे लगता है कि यहाँ का जनमानस है वो कांग्रेस के साथ है और कांग्रेस को सीट जीतनी चाहिए। कांग्रेस सीट जीतेगी, लेकिन यहाँ से सितारगंज से देहरादून की दूरी की बात करूं तो लगभग 300 किलोमीटर के आसपास दूरी है। ये विजय रथ वहां तक आराम से पहुंचेगा? रथ तो नहीं है, लेकिन हाँ, यहाँ का जो विधायक चुना जाएगा वो देहरादून पहुंचेगा। वो देहरादून पहुंचेगा, सूबे की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचेगा। जी बिल्कुल पहुंचेगा। लगातार ये बातें आ रही हैं कि ये बात साफ हो गई है कि आप चुनाव लड़ेंगे बेहतर तरीके से और जनता चाहती है आप यहाँ से चुनाव लड़ें, लेकिन उनका कहना यह है कि कहीं आप भूल तो नहीं जाएंगे बाद में चुनाव जीतने के बाद? ये खानदानी गुण नहीं है हमारे में, जो नाम बहुगुणा है उसमें ये गुण नहीं भूलने वाला। मतलब सितारगंज की जनता अगर आपको हमेशा अपने बीच में महसूस करेगी? बिल्कुल, और मेरा परमानेंट कार्यालय रहेगा, मेरा काम करने का ढंग बहुत फर्क है, मेरा परिवार आता जाता रहेगा और कभी यहाँ के हमारे साथियों को, पार्टी के साथियों को ऐसा नहीं लगेगा कि वो अपने विधायक से या इस क्षेत्र की जनता अपने मुख्यमंत्री से दूर है। आप हमेशा एक बात कहते हैं कि पतंग, एक शब्द आप इस्तेमाल करते हैं कि हवाओं के विपरीत पतंग उड़ाने वाला असली पतंगबाज होता है, लेकिन हवाएं तो इस बार आपके ही पक्ष में दिखाई दे रही है, क्या कहेंगे आप? नहीं, तो हवा पक्ष में इसलिए है क्योंकि 2 महीने के शासनकाल में जो हमने नीतियाँ ली हैं, मजदूरों के लिए हमने वेज बढ़ाया है, हमने पिछड़े क्षेत्रों के लिए फंड बनाया है, बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया है, यहाँ पे गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट की ज़मीनों को हमने जो है भूमिदार राइट दी है, यहाँ पे चुनाव लड़ने से पहले ही आप देख रहे हैं सड़कों पे काम हो रहा है, बाढ़ नियंत्रण पे काम हो रहा है। तो जो काम है वो जनता को आज काम चाहिए, जनता को ये विश्वास चाहिए कि सरकार उसकी समस्याओं को समझती है और उसको समाधान करने के लिए जो है ईमानदारी से काम करेगी। सितारगंज की आवाम इस वक्त आपको सुन रही है, सितारगंज की आवाम आपको, कांग्रेस को वोट क्यों दे? अपनी खुशहाली के लिए, तरक्की के लिए, एक मजबूत सरकार के लिए, और पिछले 60 साल से जो ये क्षेत्र जो कहीं मानचित्र में नहीं था विकास के, अब वो इस मानचित्र पे आ जाएगा। कम से कम सब लोग जान तो रहे पूरे भारत में सितारगंज क्या चीज़ है। मेरे चुनाव लड़ने से सितारगंज जो है सितारगंज हो गया है और उत्तराखंड का ये एक पिछड़ा नहीं, एक विकसित क्षेत्र कहलाएगा कुछ सालों बाद। 13 मार्च को आपने शपथ ली थी और अब यहाँ पर 2 महीने से ज्यादा का वक्त लगभग देखा जा रहा है और इन 2 महीनों के अंदर बहुत कुछ बचा। आज मंच पर जो नजारा था वो पूरी टीम विजय एक साथ थी, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? पता है, कांग्रेस में हमारी एक ही नेता है, सोनिया गांधी। आपस में हमारे में हो सकता है टसल हो, हमारे में खींचतान हो, लेकिन जब युद्ध में जाते हैं तो सारी कांग्रेस इकट्ठा है। अब मैं बहुत आभारी हूँ केंद्रीय नेतृत्व का। हमारे हरीश जी आए, सतपाल महाराज जी आए, केसी सिंह बाबा थे, कई मंत्री थे, विधायक थे, और आज जिस तरह का जन समर्थन मुझे मिला है, अपने कई वर्षों के राजनीतिक जीवन का मेरा तजुर्बा है कि ये बता रहा है कि हवा किधर चल रही है। हवा वाकई में किधर चल रही है वो पूरी जनता देख रही है, लेकिन इस वक्त अगर हम बात करें तो 3 बड़े चेहरे आज मंच पर देखे गए थे। मंडल साहब खुद आपके साथ मौजूद थे, आपने कहा छोटे भाई हैं आपके। नारायण पाल भी मंच पर देखे गए और सुरेश गंगवार, जो तीनों यहाँ पर कभी आमने सामने होते थे और तीनों बड़े चेहरे थे सितारगंज के, आज एक मंच पर थे और एक शख्स के लिए वोट मांग रहे थे। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये एक अच्छा संकेत है, शुभ संकेत है, और जो राजनीतिक व्यक्ति है वो पहले क्षेत्र की सोचता है, फिर अपने बारे में सोचता है, और ये चरित्र दिखाया है हमारे मंडल जी ने। और निश्चित तौर पे ये अब तो जानते हैं कि यहाँ पे मैं आ गया हूँ, तो जब मैं आ गया हूँ तो मुझे मेरी कर्तव्य दायित्व है कि सबको साथ लेके चलूँ, और सबसे अनुरोध करूँगा कि इसमें कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, सब मिलकर के टीम वर्क करके काम करें, और मेरे लिए सब समान है, सब बराबर है, चाहे वो एक छोटा सा गांव का कार्यकर्ता हो या हमारे प्रदेश का नेता हो। लेकिन एक बुरी खबर ये आ रही है कि कांग्रेस के जो सहयोगी दल हैं, या बीएसपी की मैं बात करूं, यूकेडीपी की बात करूं, वो अपना कैंडिडेट उतारने की बात कर रहे हैं आपके खिलाफ। उसको लेकर आपने क्या सोचा? मुझे लगता नहीं कि जो दल आज सांप्रदायिक शक्ति भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध हमारा साथ दे रहे हैं, वो इस चुनाव में कोई भी ऐसा कदम उठाएंगे जिससे कि सांप्रदायिक शक्तियाँ मजबूत हों। क्या आपकी बातचीत हुई, क्योंकि बीएसपी लगातार ये बात कह रही है कि हम यहाँ पे कैंडिडेट उतारेंगे? मुझे लगता नहीं है। शेष तो हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो पार्टी टू पार्टी बात कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है आपके सामने, कोई खिलाफ चुनाव उतारने के लिए, उसको लेकर कोई? देखिए, उनके अंदर की बात है, इसमें हमें कोई
टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन चुनाव होते हैं और निश्चित तौर पे उनका उम्मीदवार आएगा और चुनाव होगा, तभी तो चुनाव होगा। आप उम्मीद करेंगे कोई बड़ा चेहरा आपके सामने खिलाफ चुनाव लड़े, या क्योंकि एक तरफा जीत फिर मजा नहीं आएगा? मैं दुनिया का सबसे छोटा चेहरा हूँ, इसलिए सब चेहरे बड़े हैं मुझसे। आपने अपना कीमती इस समय आपने अपना कीमती समय दिया, बेहद बेहद शुक्रिया आपका। आप सूबे की आवाम को और सितारगंज की आवाम को कुछ कहना चाहेंगे? इस समय जनता आपको सुन रही है। यही कि आप अपना विश्वास रखें, और मैं यहाँ से अगर आप मुझे विजयी बनाते हैं तो 5 साल बाद बिना मेरे यहाँ पे आए आप मुझको वोट देंगे, ये आपको आश्वासन देता हूँ। कितने वोटों से जीतेंगे? अब ये तो किसी पंडित से पूछो। अच्छा, पंडित की आपने बात की बोगड़ा साहब, एक सवाल मुझे याद आया। 13 तारीख को आपने शपथ ली थी और आज 13 तारीख को नामांकन भरा है। लकी 13? जी, लकी 13 में मैं देखिए वैसे तो हूँ पंडित, ब्राह्मण जन्म से हूँ, राजनीति में ठाकुर हूँ, खाने पीने का शौक मुसलमानों जैसा है, ना तो हाथ में कोई उंगली पहनता हूँ ना कोई कंठा पहनता हूँ। अगर सांस चल रही तो हर दिन शुभ है। शक्ति फॉर्म के लिए जो लगातार यहाँ पर बातें उठ रही थी, आपको लगता है कि अब यहाँ पर जो आपकी तरफ से तोहफा मिला है, सरकार की तरफ से तोहफा मिला है, ये आपके लिए सबसे प्लस पॉइंट होगा इस चुनाव में? इतने तोहफे मिलेंगे कि लोग भूल जाएंगे कौन सा तोहफा बड़ा है। बहुत काम करना है यहाँ पे, और यही नहीं, पूरे पिछड़े क्षेत्रों में उत्तराखंड के मैं काम करके दिखाऊंगा। हमारे यहाँ समान विकास होना है और पिछड़े क्षेत्र, दुर्गम क्षेत्र, सीमांत क्षेत्र में रोशनी पहुंचे विकास की, यही हमारी कांग्रेस की सरकार की प्रतिज्ञा है और यही हमारा घोषणा पत्र है। लेकिन आज हरक जी नहीं पहुंचे थे, उसको लेकर? अरे सब एक दिन आ जाएंगे, तो कभी कोई आएगा कभी कोई आएगा, क्यों परेशान है? तो सेना पूरी तरह से तैयार हो चुकी है, सेनापति भी तैयार है और रण में अब रणबेरी बच चुकी है। इस चुनाव में सेनापति नहीं, हमारे कार्यकर्ता चुनाव जिता देंगे। कार्यकर्ता चुनाव। आपने अपना कीमती समय दिया, बेहद बेहद शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ सूबे के मुख्यमंत्री विजय बोगड़ा, जिनका साफ तौर पर कहना है कि सितारगंज की जंग वो हर हाल में जीतेंगे और सितारगंज की जंग जीतेंगे वो सिर्फ और सिर्फ जनता के लिए। तिलक चावला, जैन टीवी, सितारगंज।